नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। राजनीति में कभी कोई किसी का सगा नहीं होता। कभी हमेशा मुसलमानों की बातें करने वाली समाजवादी पार्टी अब मुस्लिमों के खैरख्वाह होने का लबादा उतार कर फेंकना चाहती है। एसपी ने पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में मुसलमान शब्द से ही किनारा कर लिया। उसकी घोषणाओं में मुसलमानों के लिए अब कुछ नहीं है। शायद एसपी ये जान चुकी है कि सिर्फ मुसलमानों के भरोसे ये जंग जीती नहीं जा सकती। देखिए रिपोर्ट। घोषणा पत्र में मुसलमानों से दूरी। 2024 के चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा के बीच अखिलेश यादव ने बुधवार को अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसका नाम जनता की मांग पत्र हमारा अधिकार रखा गया है। 20 पन्नों के इस घोषणा पत्र में एसपी ने इस बार पीडीए सरकार का आह्वान किया है, लेकिन मुल्ला मुलायम के एमवाई समीकरण में एम फैक्टर वाई से दूर छिटका नजर आ रहा है। अखिलेश यादव भले ही मुख्तार अंसारी के घर जाकर मातम पुरसी कर दिखा चुके हों कि वो अपने पिता की तरह ही मुसलमानों को अपने दिल में जगह देते हैं, लेकिन उनके घोषणा पत्र में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिखा जो खास एम के लिए हो। एसपी के घोषणा पत्र के मुताबिक सरकार में आने के बाद पार्टी जातिवार जनगणना कराएगी। हर परिवार को मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। किसानों के कृषि संबंधी कर्ज माफ किए जाएंगे। मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिलेगा और 2 साल में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था होगी। इन तमाम घोषणाओं में मुसलमानों के लिए अलग कुछ भी नहीं है, जो पहले समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में हुआ करता था। आखिर क्यों मुसलमानों के लिए पार्टी ने नहीं सोचा? समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है और कहीं न कहीं अखिलेश यादव हर चुनाव से पहले एक झूठ का पुलिंदा जारी करते हैं। समाजवादी पार्टी पहले भी अल्पसंख्यकों को ठगने का काम की है, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है और 3 तलाक खत्म करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। हम सबके विकास की बात करते हैं, हम कहीं भी बंटवारे की बात नहीं करते, अलगाववाद की बात नहीं करते। इस नाते मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी हमेशा छलने का काम करती है। मुसलमान भी जनता में शामिल। एसपी ने अपने घोषणा पत्र को जनता का मांग पत्र बताया है और पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक जनता के मांग पत्र में मुसलमान भी शामिल हैं, क्योंकि नीतियों में एसपी भेदभाव नहीं करती। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गों के लिए योजना, अगर केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त है तो उसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पूरे समाज का सभी वर्ग शामिल है। किसानों को जो सुविधा है उसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। लैपटॉप बांटने की योजना में सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। इसलिए एक एक वर्ग की अलग अलग बात करना बेईमानी है। समाजवादी पार्टी ने समाज के सभी वर्गों के लिए अपने घोषणा पत्र में वायदे किए और सरकार बनने पर उसे पूरा किया जाएगा। एसपी भले ही अल्पसंख्यकों को अपना आधार वोट मानती हो, लेकिन उसके घोषणा पत्र में सिर्फ तीसरे पृष्ठ पर अल्पसंख्यकों का जिक्र है, वो भी पीडीए के मायने बताने के लिए। आपको बता दें कि 2014 के बाद से ही समाजवादी पार्टी ने मुसलमान शब्द को ही अपने घोषणा पत्र से हटा दिया है। 2014 में एसपी ने मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में नौकरियों में आरक्षण देने का वादा किया था। आतंकवाद के झूठे आरोपों में जेलों में बंद बेकसूर मुसलमानों को रिहा कराने का भी वादा किया गया था। तमाम घोषणाओं के बाद भी बीजेपी ने 71 सीटें चुनाव में झटक ली थी और 2 सीटों पर सहयोगी दलों ने कब्जा किया था। इसके बाद से ही एसपी ने मुसलमानों के लिए विशेष घोषणा करना बंद कर दिया। राजनीति में स्थितियां बदलती हैं, राजनीति में पैतरे बदलते हैं, तो पैतरा उन्होंने बदला है कि अब मुस्लिम की या तुष्टीकरण की राजनीति करके राजनीति नहीं की जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उसमें बुरी तरीके से पलीता 10 वर्ष में लगा दिया कि अब तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले को 100 बार सोचना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने इसमें ये बदलाव लिया और वो एमवाई फैक्टर भी हट गया और जो मुस्लिम का तमगा था वो भी हट गया। अब उसके बाद वो पीडीए ले आए जिसमें उन्होंने सभी को साथ जोड़ने का, और 14 से लेके अब तक जब ये अखिलेश को लगा कि अब तुष्टीकरण की राजनीति
या मुस्लिम की राजनीति करके हम बिल्कुल नेपथ्य में चले जाएंगे, इसलिए उस ट्रैक को उनको बदलना पड़ा। मुल्ला अखिलेश की छवि से परहेज। एसपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बड़े ही रणनीतिक ढंग से अल्पसंख्यकों पर फोकस करने से परहेज किया है, क्योंकि वो जानती है कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण उसके लिए मुफीद नहीं है। यही वजह है कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से खास घोषणा करने की बजाय जातिगत समीकरण का दांव चला है। वरना एक समय था जब अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा था, क्योंकि उन्होंने 1990 में अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी और कई हिंदू मारे गए थे। मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगा था कि उन्होंने मस्जिद बचाने के लिए कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी और उनकी छवि एक हिंदू विरोधी नेता की बन गई थी। लंबे समय तक मुलायम सिंह अपनी इस छवि से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुलायम अपनी इस छवि से बाहर नहीं निकल पाए। देखिए, राजनीति का स्वरूप बदल गया है। मुलायम सिंह जी को जो मुल्ला मुलायम कहा गया, वो उस दौर में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का आंदोलन शुरू हो गया था। उस आंदोलन में जो गोली चलाई, उसके बाद वो मुल्ला कहलाए जाने लगे। चूंकि वो धर्म की राजनीति और हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई थी, और वो तब इनका बाद में मुल्ला मुलायम के साथ MY फैक्टर इनके साथ जुड़ गया। अखिलेश यादव ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि सिर्फ मुसलमानों के सहारे वो सत्ता में काबिज नहीं हो सकते। वो ये भी जानते हैं कि दूसरे दल बैकवर्ड और SC/ST की राजनीति पर उतर चुके हैं, लिहाजा उन्होंने भी PDA का शिगुफा छोड़ दिया है। कभी वो मुसलमानों के बीच होते हैं तो PDA के एक को अल्पसंख्यक बताते हैं, और अगड़ों के बीच होते हैं तो एक को अगड़ा बताते हैं। लेकिन घोषणा पत्र ने ये साफ कर दिया है कि अखिलेश अब मुल्ला अखिलेश नहीं बनना चाहते। टीम न्यूज़ स्टेट।